भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने रहस्यमयी चमत्कारों की वजह से भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जिसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया। यही रहस्य इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली बना देते हैं। करीब 12वीं सदी में गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चौड़गंग देव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का बहुत महत्व है और पुरी का जगन्नाथ मंदिर उनमें से एक है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त 4 धाम की यात्रा करता है तो उसका जीवन पूर्ण माना जाता है। लेकिन पुरी के इस मंदिर में केवल आस्था ही नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य भी हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करते आए हैं। मंदिर के शिखर पर हमेशा एक विशाल ध्वज लहराता है, लेकिन इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। सामान्यतः हवा जिस दिशा में बहती है, झंडा उसी दिशा में उड़ता है, लेकिन पुरी मंदिर का झंडा इस नियम को तोड़ देता है। यह हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इसकी जांच की, लेकिन आज तक इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया। और भी आश्चर्य की बात यह है कि यह झंडा रोज बदला जाता है। लगभग 200 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर पुजारी बिना किसी सहारे के चढ़कर इस झंडे को बदलते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन यह परंपरा रुकेगी, उसी दिन मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इस परंपरा ने भी मंदिर को और रहस्यमयी बना दिया है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि पूरी मंदिर के ऊपर से न तो कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई विमान गुजरता है। ये एक ऐसी अनोखी घटना है जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। मंदिर के ऊपर जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो पक्षियों और विमानों को ऊपर से गुजरने नहीं देती। पक्षी मंदिर के ऊपर आते ही दिशा बदल देते हैं और विमान रूट भी मंदिर के ऊपर से नहीं बनाए गए हैं। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है और इसने मंदिर की रहस्यमय छवि को और भी गहरा बना दिया है। मंदिर की रसोई भी दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। इसे अन्न गृह कहा जाता है और यहाँ रोजाना लाखों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इस रसोई में खाना लकड़ी की आग पर पकता है और विशेष बात यह है कि प्रसाद 752 मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान को 56 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। हर दिन लाखों लोग यहाँ प्रसाद पाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी बर्बाद नहीं होता। चाहे उस दिन मंदिर में 2000 श्रद्धालु आए हों या 2 लाख, खाना हमेशा पर्याप्त होता है। यह घटना वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव सी लगती है। आखिर कैसे संभव है कि इतने बड़े स्तर पर कभी भी भोजन का हिसाब गलत न हो? ये रहस्य सदियों से सबको चौंकाता आ रहा है। मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास स्थित है। समुद्र की लहरें लगातार आवाज करती रहती हैं, लेकिन जब आप मंदिर के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है और जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, वही लहरें फिर से गूंजने लगती हैं। इस घटना को कई लोगों ने साइलेंस फेनोमेना कहा है। वैज्ञानिकों ने इसे ध्वनि की तरंगों और उनके परावर्तन से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसका पुख्ता कारण नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर के भीतर हवा का प्रवाह भी बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। दिन में सामान्यतः समुद्र से जमीन की ओर हवा बहती है, लेकिन मंदिर के अंदर यह हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। यह घटना भी वैज्ञानिक नियमों के विपरीत है और अब तक एक रहस्य बनी हुई है। हर साल जुलाई के महीने में यहाँ रथ यात्रा आयोजित होती है। ये यात्रा केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इन रथों को खींचने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि नियम तोड़े गए या व्यवस्था बिगड़ी, लेकिन रथ हमेशा अपने आप आगे बढ़ गया। कहा जाता है कि यह केवल भक्तों की शक्ति नहीं,
बल्कि भगवान की इच्छा है जो रथ को गतिमान करती है। ये रथ यात्रा भी मंदिर के रहस्य को और गहरा कर देती है। मंदिर की कुछ और बातें भी हैरान करने वाली हैं। कहा जाता है कि मंदिर का शिखर समुद्र किनारे से दिखाई नहीं देता, चाहे आप कितनी ही कोशिश करें। जब तक आप मंदिर परिसर के करीब न पहुंचे, तब तक शिखर दिखाई नहीं देता। एक और रहस्य यह है कि मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। दोपहर की धूप में भी मंदिर की छाया अदृश्य रहती है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र की पोजीशन ऐसी है कि इसे किसी भी जगह से देखने पर यह हमेशा सामने की ओर ही दिखाई देता है। इतने सारे रहस्य होने के बावजूद जगन्नाथपुरी मंदिर आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन इन रहस्यों ने मंदिर को और भी अद्वितीय बना दिया है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इन रहस्यों को महसूस करता है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि रहस्यों का खजाना भी है। आज विज्ञान कितना भी आगे क्यों न चला गया हो, इस मंदिर की कई गुत्थियां अब भी सुलझ नहीं पाई हैं। शायद यही कारण है कि यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। आपका क्या मानना है? क्या यह सब भगवान जगन्नाथ की शक्ति है या प्रकृति का कोई अनकहा राज्य? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिस्टिक टेल्स ऑफ इंडिया की अगली कहानी का इंतजार कीजिए।